आज कार्तिक शुक्ल द्वादशी शनिवार 5 नवंबर 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। इससे पहले कि हम आज की प्रस्तुति प्रारंभ करें, एक विशेष सूचना है। हालांकि प्रभु श्रीनाथ जी को गोपाष्टमी का श्रृंगार 2 दिवस पूर्व अंगीकार करवा दिया गया था, परंतु सूर्य ग्रहण के कारण जो सेवा क्रम में परिवर्तन हुआ था, उसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला में गोपाष्टमी के तहत होने वाली गौ क्रीड़ा एवं गौवंश क्रीड़ा का आयोजन आज किया जा रहा है। जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह दिव्य शंखनाद के संकलन से पिछले वर्षों के दृश्य हैं। इसी क्रम में आज सायंकाल लगभग 5 बजे के आसपास श्री जी की गौशाला में गौ क्रीड़ा होती है तथा गौवंश, जिनमें बिजार एवं पाड़ों की भिड़ंत होती है। इन रोमांचक दृश्यों को देखने के लिए बड़ी संख्या में वैष्णवजन एवं स्थानीय निवासी एकत्र होते हैं। हालांकि गौवंश की इन क्रीड़ाओं को भिड़ंत कहते हैं, परंतु यह प्रतीकात्मक ही होती है और एक तरह से नूरा कुश्ती की तरह होती है, जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि गौवंश को अथवा गौ माताओं को या वैष्णव एवं स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे और सभी क्रम सकुशल सुखेन संपन्न हो। उल्लेखनीय यह भी है कि इसके लिए प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला के ब्रजवासी ग्वाल बाल कड़ी मेहनत करते हैं। गौवंशों को अच्छा खान पान प्रदान करके उन्हें इस रूप में तैयार करते हैं कि हर कोई आकर्षित होकर देखता रह जाता है। यदि आपके पास समय हो तो प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला में अवश्य पधारिए और इन गौवंशों के दर्शन कीजिए, आपको अति आनंद प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करते हैं। यह 2 नवंबर 2022 बुधवार कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात अक्षय नवमी, जिस दिन अन्नकूट महोत्सव था, उस दिन के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि अन्नकूट के दिवस भी ब्रजवासी ग्वाल बाल श्री जी मंदिर की परिक्रमाएं करते हैं। जब इन ग्वाल बालों की परिक्रमाएं पूर्ण हो जाती हैं, तत्पश्चात पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी अन्नकूट भोगारोगने प्रभु श्री जी के मंदिर पधारते हैं। समय दोपहर का लगभग 2 से 3 बजे का होता है। उनके साथ द्वितीय पीठ के वल्लभ कुल सहित लाव लश्कर भी रहता है। इस दौरान कीर्तनिया अनुकूल कीर्तनों का गायन करते रहते हैं। खासा भंडार के सेवाकर्मी पगलिया मांडने की परंपरा का निर्वहन करते रहते हैं। प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी अपने स्वगृह से विजय कर प्रभु श्रीनाथ जी के प्रीतम पोल के द्वार से प्रभु श्री जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस बार जो विशेष रहा है वह है यह द्वार जो प्रभु श्रीनाथ जी का नवनिर्मित प्रीतम पोल द्वार है। आइए आपकी स्मृति में इस द्वार की थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह गत वर्ष के धनतेरस के दिवस के दृश्य हैं, जिस दिन रूप चतुर्दशी भी शामिल थी।
श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकैत श्री राकेश जी महाराज के पुत्र चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा सपत्नी भूमि पूजन कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिलान्यास भी किया, अर्थात नए द्वार के लिए नींव के पत्थर भी पधराए थे। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी का मंदिर जब से निर्मित हुआ है तब से यह द्वार यहाँ स्थित है। इसे पुनः नवनिर्मित कर नया रूप इस प्रकार का पहली बार दिया गया है। शायद द्वार के इस हिस्से को आप भली भांति पहचानते होंगे। जो भी वैष्णव प्रभु श्री जी के दर्शन करने आते हैं वह इसी द्वार से श्री विट्ठलनाथ जी के मंदिर के दर्शन भी करने जाते हैं। यह दिव्य शंखनाद के संकलन से पुराने द्वार के दृश्य हैं और 2 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन विधि विधान से ठीक 1 वर्ष पश्चात चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने सपत्नीक इस द्वार का सेवार्पण किया। अद्भुत संयोग देखिए, जिस दिन श्री विशाल बाबा ने इस द्वार का सेवार्पण किया उसके पश्चात जो सबसे पहले पगलिए मांडे गए वह अन्नकूट के दिवस के थे और पधारने वाले थे द्वितीय ग्रह के श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु। इधर समय अनुकूल हुआ और श्री विट्ठलनाथ जी अपने स्वग्रह से विजय कर प्रभु श्रीनाथ जी में नवनिर्मित हुए इस प्रीतम पोल द्वार से प्रभु श्री जी के मंदिर में प्रवेश कर गए। साथ में वल्लभकुल, वैष्णव जन और कई भक्तजन शामिल थे। संयोग एक और भी था, जब प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी ने श्री जी मंदिर में प्रवेश किया तब इस द्वार को पुनः बंद कर दिया गया। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर वर्ष इसी प्रकार होता है, अन्यथा इस मार्ग से भीड़ अंदर प्रवेश कर जाती है और अव्यवस्था हो जाती है। तो क्रम के अनुसार जब इस मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया तत्पश्चात यह द्वार पुनः तभी खुला जब अन्नकूट के सभी क्रम पूर्ण हो गए और श्री विट्ठलनाथ जी पुनः अपने स्वगृह पधारे। अतः यह कह सकते हैं कि इस वर्ष प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी का श्री जी मंदिर में अन्नकूट आरोगने के लिए पधारना विशेष रहा, इस मायने में कि नया द्वार जिसका नाम प्रीतम पोल है लोकार्पण हुआ या सेवार्पण हुआ और श्री जी मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगे। श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु जब अपने स्वगृह पधार जाते हैं उसके बाद भी कुछ क्रम होता है। वास्तविक आवाज़ों के साथ आप भी दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
आज श्री गोसाई जी के प्रथम लाल जी श्री गिरधर जी एवं पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी का उत्सव है। शीत वृद्धि होने तथा प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार कल से शयन पश्चात प्रतिदिन प्रभु को गद्दल धराई जाती है। अतः मंगला में प्रभु के श्री मुखारविंद के ही दर्शन होते हैं। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदलमाल बांधी जाती है। गादी जी, खंड आदि मखमल के आते हैं। सभी जगह से आज सफेदी उतर जाती है। गेंद, दीवाला, चौगान सभी सोने के आते हैं। चारों दर्शनों मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में आरती थाली वाली की जाती है। प्रभु की झारी जी में सारे दिन यमुना जल भरा जाता है। आज की एक और विशेषता भी है। श्री जी की दिन भर की सेवा द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से होती है। अर्थात यदि द्वितीय पीठ के गोस्वामी परिवार के सदस्य नाथद्वारा में हो तो आज मंगला से शयन तक श्री जी की सेवा वे ही करते हैं। अतः मंगला से शयन तक सभी समय में सेवा हेतु श्री विठलनाथ जी के मंदिर में खबर भेजी जाती है एवं उनके परिवार के सदस्य श्रृंगार धरने, प्रभु को भोग धरने व आरती करने पधारते हैं। आज प्रभु को धराए जाने वाले वस्त्र भी द्वितीय ग्रह से आते हैं। वस्त्रों के साथ जलेबी घेरा की एक छाप भी श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी के भोग हेतु वहां से आती है। भोग सेवा के तहत श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में केसर युक्त जलेबी के टूक, पाटिया और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता व सखड़ी में मीठी सेव, श्याम खटाई अरोगाए जाते हैं। प्रभु को सूखे मेवों की चालनी भी अरोगाई जाती है। आज शयन तक विवाह के ही कीर्तन गाए जाते हैं। साज सेवा में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर मोरछल करती एवं चंवर ढुलाती गोपियों की जरी के जरदोशी के काम से सुसज्जित सुंदर बिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया पर लाल रंग की एवं चरण चौकी पर हरे रंग की बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के रहते हैं। पानघर की सेवा के तहत बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर अंगीठी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुनहरी लाल जरी की चोली, घेरदार वागा एवं सूथन धराए जाते हैं। केसरी मलमल की रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित राजशाही पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। सुनहरी जरी के मोजाजी भी धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण हीरा की प्रधानता वाले तथा मानक, पन्ना तथा जड़ाऊ सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी लाल जरी के चीरा, जिसे हम जरी की पाग भी कहते हैं, उसके ऊपर हीरा का सेहरा, 2 तुर्री, मोती की लूम एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। सेहरा पर हीरा की चोटी दाईं ओर धराई जाती है। श्री कंठ में हीरा, पन्ना, मानक और मोती के हार, दुलड़ा आदि उत्सववत धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजामाला के साथ गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती है। श्रीहस्त में हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट व गोटी आज उत्सव के आते हैं। श्री जी को आज आरसी 4 झाड़ की दिखाई जाती है। संध्याकालीन सेवा में संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रृंगार, सेहरा एवं श्रीकंठ के आभरण बढ़े कर दिए जाते हैं और शयन दर्शन हेतु छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर टीका एवं सिरपेच, लोम तुर्रा, रुपहरी धराए जाते हैं।
राग सेवा के तहत मंगला में भोर भाव तो गिरिधर देखो। राजभोग में सेवक की सुख रास सदा, दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। आरती में राधा प्यारी को दूल्हे लाल, शयन में आवत है गठ जोरे जुगल। पोढ़वे में रंग महल सुखदाई, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसा हम जानते हैं। मंगला, राजभोग आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग प्रभु को आरोगाया जाता है। आज के दिवस की एक और विशेषता है। वर्ष भर में केवल आज ही श्री जी को घेरदार वागा के साथ सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है, क्योंकि आज के उत्सव नायक श्री गिरधर जी जिस दिन अपने सेव्य स्वरूप श्री मथुराधीश जी के मुखारविंद में सदेह प्रवेश कर नित्य लीला में पधारे, उस दिन श्री मथुराधीश जी ने घेरदार वागा के साथ सेहरा का श्रृंगार धराया था। इसी भाव से यह श्रृंगार धराया जाता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। नाथद्वारा के हालचाल में, जहाँ प्रभु श्री जी की गौशाला में आज गोपाष्टमी के तहत गौ क्रीड़ा एवं गौवंश क्रीड़ा होगी, तो दूसरी तरफ प्रभु श्रीनाथ जी के घसियार स्थित प्राचीन मंदिर में कल अन्नकूट होगा। अन्नकूट महोत्सव के तहत घसियार मंदिर में पहले गौ क्रीड़ा होगी, फिर गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन पूजा के पश्चात प्रभु के अन्नकूट के दर्शन होंगे। सामान्यतः यह क्रम अक्षय नवमी के दिन होता है, परंतु सूर्य ग्रहण के कारण हुए सेवा क्रम के परिवर्तनों के कारण यह आयोजन कल रविवार को होगा। यदि आपके पास समय है तो कल 6 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार को घसियार पधार कर आनंद लें। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जो दर्शन अब आप कर रहे हैं, यह श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली अलकापुरी वडोदरा से हैं। संदर्भ यह है कि पिछले चंद दिनों से उत्सव विशेष होने के कारण पुष्टि मार्ग की अन्य हवेलियों के दर्शन हम दिव्य शंखनाथ की प्रस्तुतियों में उपलब्ध नहीं करवा पाए थे, लेकिन जिन हवेलियों के दर्शन उत्सवों के हमें प्राप्त हुए हैं, उनका संकलन हमने कर रखा है, जिसे हम कल से निरंतर प्रकाशित करना प्रारंभ करेंगे। यह क्रम अब नियमित चलता रहेगा। आप सभी हवेली के मुखियाजियों एवं वैष्णवों से निवेदन है कि आप जिस प्रकार से नियमित रूप से प्रभु दर्शन हमें भेज रहे थे, उसी प्रकार भेजना जारी रखें। हम सभी हवेलियों के दर्शन नियमित रूप से जैसे कराते थे वैसे ही करवाते रहेंगे। सभी वैष्णवों को सभी उत्सवों की खूब खूब बधाइयाँ। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं, यह आज के राजभोग के दर्शन हैं श्री वल्लभ निधि हवेली जुहू मुंबई से। इसमें प्रभु को वेणु जी धराते हुए आरसी के दर्शन कराते हुए एवं आरती के दर्शन पूरी प्रक्रिया के साथ रखे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु को आज सेहरा का श्रृंगार धराया गया है। जय श्री कृष्ण। आज ललन की होत सगाई, आवो रे गोपी जन मिलके गावो मंगल चार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।